तो अब बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कालिंदी कुंज में पुलिस का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। एलजी के आदेश पर पुलिस ये एक्शन ले रही है। जहां पर बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको वहां से निकालने की तैयारी हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो दिल्ली में एक्शन तेज हुआ है। अवैध बांग्लादेशियों पर यह कार्रवाई है। कालिंदी कुंज में जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। दिल्ली के एलजी के आदेश के बाद पुलिस ने यह एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली एलजी ने पुलिस कमिश्नर को दरअसल चिट्ठी लिखी थी कि जिस तरह से ये अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशी, बहुत बड़ा खतरा है, इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, इनको हटाना चाहिए यहां से। और अब एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो कालिंदी कुंज में उन जगहों पर पहुंची है जहां पर ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं ये रह रहे थे। तो ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। एलजी ने ऑर्डर दिया है। कालिंदी कुंज में जांच के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है। अवैध बांग्लादेशियों पर जो यहां पर घुसपैठ कर रह रही हैं उनको लेकर ये ऑर्डर दिया गया है। दिल्ली एलजी के आदेश के बाद पुलिस भी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और ये कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की ये खबर सामने आ रही है। वहीं इस पूरे मामले में जो एलजी का ऑर्डर आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का कहना है अवैध तरीके से घुसपैठिए जो रह रही हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। में रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक बहुत बड़ी समस्या है और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए और दिल्ली को बचाने के लिए आज की इस हालात में ये अवैध घुसपैठ होनी बंद है और ऐसे अवैध घुसपैठियों को निकालना बहुत जरूरी है। निजामुद्दीन दरगाह के कुछ बड़े बुजुर्ग माननीय उपराज्यपाल जी से मिले थे और उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया था, क्योंकि ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिस तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं उससे मुस्लिम समाज भी बदनाम होता है। और निस्संदेह अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसे अवैध लोगों को पकड़ रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को दिल से जीने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल और जैसे लोग दिल्ली का राजनीतिक रूप से शोषण करते हैं, इनको दिल्ली की परवाह नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं अतुल को इंसाफ को लेकर के। वो शख्स जो शायद जिंदगी जीना चाहता था लेकिन उसके हालात इस तरह से कर दिए गए कि उसने मौत को गले लगा लिया। लेकिन मौत को गले लगाने के पहले वो बहुत बड़ा खुलासा कर गया, सिस्टम की वो खामियों को उजागर कर गया। और अब इंतजार आखिर अतुल को कब मिलेगा इंसाफ। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस में लगातार जांच चल रही है और जांच तेज है। बेंगलुरु पुलिस अब उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंची है जहां पर पूछताछ की जा रही है। अतुल के पैतृक घर बिहार भी पुलिस की टीम जाएगी। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस में जांच लगातार चल रही है और इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि बेंगलुरु पुलिस उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंच गई है और वहां पर अब पूछताछ की जा रही है। एक वीडियो अतुल ने जारी किया जिसमें उसने कई सवाल खड़े किए थे, सिस्टम पर सवाल उठाए, इसके अलावा कई गंभीर आरोप लगाए, चाहे बात अपनी पत्नी की हो या जज को लेकर कई बातें उसकी तरफ से कही गईं। और सीधे जौनपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ चुके हैं। अजय, वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? क्या वहां पर मौजूद है जो आरोप लगाया गया है अतुल की ओर से अपनी पत्नी को लेकर के, क्या वो वहां पर है? चलिए फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो पुलिस है वहां पर पहुंची है इस मामले में। कर्नाटक में जो पुलिस है उसने केस दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज की गई और इसी के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो रही है। चूंकि अतुल के परिवार का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले में एफआईआर दर्ज की, कई बार रिक्वेस्ट की गई कि इस मामले में एक्शन लिया जाए। जो अतुल की पत्नी है जिस तरह से उन पर दबाव बना रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निकलकर उस वीडियो के जरिए सामने आई है जो अतुल ने सुसाइड से पहले बनाया था। हमारे साथ इस वक्त अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, वहां पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और क्या कुछ अपडेट? देखिए, जौनपुर के लोकल थाने की टीम यहाँ पर पहुंची और कारण है इसका लोकल जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। आप देखिए कैसे पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। ये पुलिसकर्मी यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले 8 से 10 पुलिसकर्मी ठीक इसी जगह पर, इस इमारत के ठीक बाहर इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि जो स्थानीय लोगों की भीड़ है लगातार यहाँ पर बनी हुई है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी की मौजूदगी
ये बताया कि यहाँ पर जो परिजन है उनसे बात करने की कोशिश पुलिस के अधिकारी भी कर रहे हैं, पर परिजनों की तरफ से कोई संवाद नहीं हो रहा है। उनकी मां मौजूद है, कोई संवाद नहीं हो रहा है, उनकी मां मौजूद है, कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। तो ये जानकारी पुलिस के अधिकारियों की तरफ से दी गई और अब पुलिस के अधिकारी फिर एक बार यहाँ से जा चुके हैं। वो आए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए थे, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित है, सुचारू रूप से चलता रहे, इस इलाके में भीड़ जो इकट्ठी हो रही है वो हट सके, इन कारणों से ये पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। जौनपुर के स्थानीय लोकल थाने से ये पूरी यूनिट यहाँ पर आई थी। बिल्कुल अजय, ये भी जरा बताइएगा, गंभीर आरोप वीडियो में शख्स की तरफ से लगाए गए थे और जिस तरीके से उसने कहा ना बेटे से मिलने दिया जाता था ना पत्नी मिलती थी, क्या परिवार से बात हो पाई है? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आए पूरे मामले पर? ये परिजनों में केवल सुबह भाई और मां की तस्वीर दिखाई दी। जब मीडिया के साथी नीचे खड़े थे तो उन्होंने उनसे भी बदजबानी की, उन्हें भी दुत्कार कर जाने के लिए कहा, लेकिन कोई आधिकारिक बातचीत किसी मीडिया के हमने भी प्रयास किया। हम दरवाज़ा फिर आपको दिखाते हैं, सामने जो फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की दिख रही है वहाँ मौजूद थे। उस समय प्रयास किया गया कि आप आइए बात करिए, पर कोई संवाद उनकी तरफ से नहीं किया गया। करेंगे स्थानीय अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनका कहना है कि 6 महीने पहले ये लोग यहाँ पर आए हैं, तो ज़्यादा स्थानीय लोग भी उनके बातचीत और व्यवहार के विषय में नहीं जानते हैं, उनके हाव भाव के विषय में नहीं जानते हैं। कुछ लोग उनके ऊपर पैसे के आरोप और तमाम बातें स्थानीय लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर जो तस्दीक उनके व्यवहार को लेकर है कोई करता दिख नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सोशल ये लोग नहीं है। सामाजिक उपलब्धता, सामाजिक बोलचाल यहाँ पर उन लोगों का, परिजनों का यहाँ पर नहीं है। चलिए अजय, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 34 साल का अतुल, जो अपनी जिंदगी में शायद बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन जो हालात उसके बना दिए गए थे, पत्नी पर उसने आरोप लगाया है, फैमिली कोर्ट के जज पर आरोप लगाया है, सिस्टम पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। शायद अगर सिस्टम ने साथ दिया होता तो अतुल जिंदा होता, क्योंकि जो बातें उन्होंने अपने वीडियो में कही हैं, मौत से ठीक पहले जो वीडियो बनाया गया 20 मिनट का वो वीडियो, जिसमें पूरी कहानी बताई गई कि कैसे परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, कैसे मामले को सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम ने साथ नहीं दिया। अब आगे जो एक्शन लेने की बात आ रही है, परिवार जिस तरह से कह रहा है कि कम से कम अब तो न्याय मिल जाए, क्योंकि इसका जिक्र अतुल ने भी किया था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। 1 घंटे का वीडियो, 40 पन्नों का सुसाइड नोट, 2 सालों की जिल्लत, पत्नी की प्रताड़ना और कानून के पचड़ों ने ले लिया अतुल की जान। जी, अतुल सुभाष, ये नाम तो आप सुन ही चुके होंगे, जिन्होंने अपने साथ 7 फेरे लेने वाली पत्नी पर आरोप लगा मौत को गले लगा लिया। मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं, तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। अतुल सुभाष की आवाज सुन्न रह गए होंगे आप, सहम गई होगी सांसें, सुन्न पड़ गई होगी सोचने समझने की शक्ति कि क्या सच में कोई कानूनी पचड़ों और पारिवारिक प्रताड़ना से इतना तंग आ सकता है कि 35 सालों में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। तो मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। झूठी पड़ गई 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए खाई गई कसमें, टकराव में टूट गई जीवन के अनमोल रिश्तों की डोर, झुलस गया पवित्रता वाला परिणय बंधन 7 फेरों की जलती अग्नि में, जिससे उठते धुएं की धांस सिसकते सिस्टम के साथ साथ कानून का गलत फायदा उठा सताने वालों को भी सोने नहीं देगी। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था, इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया। टूट गए रोते बिलखते विलाप करते माँ बाप के अरमान,
बिखर गया भाई के साथ खड़ा सपनों का सारा जहान, मिट गई मर्यादाओं की महीन रेखा जिसके सहारे सालों से जीवन संसार चलता रहा, मगर छूटा तो सिर्फ सितमगर सिस्टम के बोझ तले दबा पीड़ित परिवार, जिसे बख्शने की अपील अंतिम सांस लेते सुभाष करते करते चल बसे। मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। उम्मीद है अब न्याय की आस कानून के उस विश्वास को मजबूत करेगी जिसकी गवाही भारतीय कानून व्यवस्था देती आई। नहीं तो बोझ के तले दबा परेशान परिवार मजबूरन पवित्र गंगा में अस्थि विसर्जन कर अतुल की अंतिम इच्छा को भी तिलांजलि दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।